अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिल बेग अपनी थर्ड वीडियो के साथ अभी ऑफ़िस में बैठे बैठे ऐसे मेरे जहन में आया कि चलो अपने ओमान आने का थोड़ा सा कुछ याद ताज़ा करते हैं कि किस तरीके से मेरा आना हुआ। तो उन लोगों के लिए भी जिनको मेरी तरह बाहर आने का शौक़ होता है, देखिए हर बंदे की किस्मत उसके अपने साथ अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे एक्सपीरियंस है या जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो वैसे ही और दूसरों के साथ भी वैसे ही कुछ हो या उनके साथ भी मुताबिकत रखते हो, नहीं ज़रूरी नहीं है। हर इंसान की अपनी लक होती है और असल में तो ज़ाहिरी सी बात है, अपने मुल्क में हो या कहीं पे भी हो, रोज़ी रोटी तो सिर्फ़ अल्लाह पाक की तरफ से है। अल्लाह पाक ने जितना दाना पानी जिसके नसीब में लिखा है वो उसको मिल के ही रहता है किसी भी हाल में। अब ये इंसान के ऊपर होता है कि उसको वो हलाल ज़रिए से लेता है या हराम। तो बट ये कंफर्म है कि उसको जितना मिल रहा होता है वो उसके नसीब का होता है। बट वो उसका अपना अमाल होते हैं कि वो उसको हासिल करने के लिए हराम का रास्ता इख्तियार करता है या हलाल का। तो खैर ऐसी क्या नाम है, बस पाकिस्तान में जॉब करते हुए आईटी सपोर्ट की मुझे कुछ तकरीबन 17-18 ईयर्स हो चुके थे। मुख्तलिफ़ जॉब्स चेंज करते 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 ग्रेजुअली ऑफिस बॉय से लेके और फिर आईटी सपोर्ट और ये सारा कुछ। तो इसी तरीके से मेरी एक क्लाइंट थी, उनको लॉजिस्टिक में काम करती हैं, तो उनको उनके पास कुछ ऑफ़र्स आई होंगी कि मस्कत के कुछ वीज़े वगैरह जो यहाँ के एजेंट होते हैं उन्होंने भेजे होंगे फ्री वीज़े। तो मुझे तो खैर कोई एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान से बाहर आने का, तो फ़र्स्ट टाइम ही था मैं पाकिस्तान से बाहर अगर आता तो मैं उनके कंप्यूटर ठीक कर रहा था। तो उस टाइम उन्होंने मुझे कहा आमिर कितना टाइम हो गया, तो मैं तुम्हारे माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं, आगे उनके एजुकेशन का और भी ज़रूरियात जो भी हैं ज़िंदगी की, जो आपको फाइनेंशियली पैसों से पूरी करनी पड़ती हैं मजबूरन, तो ज़ाहिर है तुम्हें ऊपर तुम्हारे पास कुछ कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। तो मुझे बात क्लिक की, मैंने कहा बात तो सही है कि मैं मेरा मेन जो मकसद है कि ज़ाहिर है अपनी फ़ैमिली की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि जो मुश्किलात मुझे एजुकेशन को तालीम को लेकर सर्टिफिकेट्स और डिग्री को लेकर सुननी पड़ी या बर्दाश्त करनी पड़ी वो मेरे बच्चों को ना हो। क्योंकि ऑफ़ कोर्स सीधी सी बात है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ऑल्दो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, जैसे मेरी आईटी की फ़ील्ड है। तो जब मैंने कंप्यूटर की फ़ील्ड में कदम रखा था उस वक्त 486 586 कंप्यूटर हुआ करते थे, और फिर उसके बाद पेंटियम 1 2 3 और ये सो ऑन आगे बढ़ता चला गया। उस वक्त से काम कर रहा हूँ। बट जहाँ पे भी कोई अच्छी जॉब के लिए मैं जाया करता था, ऑफ़ कोर्स उनको पता होता था एक्सपीरियंस बेस पे वो हायर करते थे, बट जब वो मुझसे डिग्री मांगते थे तो मैं आगे से बोलता था यही सिंपल BPL LKMP। तो ज़ाहिर है वो कहते थे यार क्या करें, आगे मैनेजमेंट को पहले डिग्री दिखानी पड़ती है, मजबूरी है। सॉरी, जो ऑफ़र करते थे ख़ुद ही फिर बैक स्टेप ले लेते थे। तो इसी तरीके से बस चलता रहा, जो भी था चलें। तो वो चीज़ मैं चाहता था मेरे बच्चों को फ़ेस ना करनी पड़े। तो आगे किस्मत तो अल्लाह पाक ने लिखी है, जो भी उनके नसीब का होता है, किसी के भी नसीब का उसको मिल के रहता है, और जिस तरीके से उसकी लाइफ गुजरनी होती है उसने गुजारनी। खैर ये हमारे इख्तियार में तो है, अल्लाह पाक ने हमें ये इख्तियार दे के भेजा है इस दुनिया में, जानवरों वाला हिसाब नहीं है। इंसानों को ये इख्तियार दिया है कि वो अच्छे और बुरे दोनों में तमीज़ कर सकता है और अपनी मर्ज़ी से राइट और रॉन्ग दोनों रास्तों को इख्तियार कर सकता है। अब ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंसान ये सोचे कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह पाक की मर्ज़ी से है और अल्लाह पाक के नॉलेज में है, सब कुछ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक अगर कोई सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा और वो नाउज़ बिल्लाह ये ब्लेम अल्लाह ताला पे डाल दे कि अल्लाह पाक को मंजूरी यही था कि इसने गुनाह करने, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें पूरे इख्तियारात के साथ इस दुनिया में भेजा है, ऐसे नहीं अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें समझ बूझ दी है, अच्छे और भले को बुराई और अच्छाई की तमीज़ हमें सिखाई है। तो अब हमारे ऊपर होता है कि अब हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। रह गई बात अल्लाह ताला के नॉलेज की, इल्म की, तो वो सीधी सी बात ये है कि अल्लाह पाक ने जब कुन फरमाया और ये दुनिया पूरी कायनात तख्लीक पा गई, वजूद में आ गई अपने, तो अल्लाह पाक को सब के बारे में ता क़यामत जब एंड होना है सारी चीज़ों का, उस वक्त तक का, पहले दिन से लेकर उस वक्त तक जितने लोग गुज़र चुके हैं, जो हैं और जो आएंगे, उन सब के बारे में अल्लाह ताला को पहले ही
पता है कि किसने कैसी अपनी लाइफ गुजारनी है। ये अल्लाह ताला की रज़ा नहीं है कि वो ऐसा गुजारें, जो मतलब वो जो गुजारेंगे बुराई में अच्छाई में, अल्लाह ताला को इल्म है कि किसने कैसे गुजारनी है ये चीज़। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ है और हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर हम बुराई का करेंगे ये हमारी अपनी सेल्फ़ चॉइस होती है, अच्छाई का करेंगे ये भी हमारी, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे भाई इसमें अल्लाह की मशीयत थी कि अगर मैंने बुरा किया तो अल्लाह ताला कहाँ चाहेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह के कोई बुरा करे। ये तो सिर्फ शैतान चाहेगा जो अल्लाह ताला से नाउज़ुबिल्लाह चैलेंज करके बैठ गया। अल्लाह ताला ने इसको तख्लीक किया, इतना कुछ दिया, ज़मीन से आसमान तक पहुंचा, वो फ़रिश्तों के बीच में रहा, हर जगह वो रहा, ज़मीन और आसमान हर जगह उसकी रसाई थी। शैतान खैर आप बखूबी जानते हैं, वो भी जिन्नात में से, अज़ाज़ील नाम हुआ करता था उसका। तो खैर वो एक अलग है स्टोरी, वो स्पिरिचुअल उसमें चली जाती है। कभी टाइम हुआ तो आपको इस तरह की स्टोरियाँ भी सुनाएंगे जो थोड़ी बहुत जहन में हैं, जो याद हैं, अगर उन्हीं में से कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि मैंने सोचा चलो ठीक है, ओके करते हैं। मैंने फिर कहा ठीक है, अल्लाह का नाम लिया जाए, देखते हैं, कूदा जाए इस में भी, समंदर या जो भी था वो, उसको दरिया बोलें या क्या बोलेंगे, देखते हैं उसकी गहराई कितनी है, डूब जाते हैं या तर जाते हैं। तो मैंने ओके कर दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 4 लाख अरेंज करने पड़ेंगे। वैसे तो 4.5-5 लाख लगते हैं, तो तुम मेरे जानने वाले हो तो तुम्हारे लिए 4 लाख एक मार्केटिंग तरीक़ेकार होता ही है। तो मेरा ये था किसी हद तक उस टाइम पे भी कि मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेता था हर एक पे बहुत ईजीली। और दूसरी चीज़ मेरे अंदर है कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। मैं किसी को आज़मा भी लूँ कि इस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया, दोबारा वो मेरे सामने आता है अपनी हमदर्दियों के साथ और कुछ ऐसा, तो मैं दोबारा उसको चांस दे देता हूँ कि यार शायद इस दफ़ा ये ना करे। तो इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मुझे शुरू से मेरी आदत है। कोई बात नहीं, तो यानी धोखा खा के फिर धोखा खा लेता हूँ। तो मैं फिर ओके किया, जैसे तैसे बंदोबस्त किया उन पैसों का। तो वो अलग बात है, मेरे साथ मेरा कज़न भी यहाँ पे आया और उसने भी, बेचारे ने 4 लाख अरेंज किए और मैंने भी किया और हम दोनों इधर पहुँच गए। खैर यहाँ आने से पहले हमें तो पता नहीं था, हम मतलब हमें जितना पता था, जो हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड और जितने भी वुड हैं उनके थ्रू हमें पता चलता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। वही हमारे जहन में कॉन्सेप्ट था, चलो जी तैयारी करो, ये वो फ़लाँ ढमका, चलो वहाँ जाएंगे तो जाते ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे, शायद जैसे दरख्तों पे लगे होंगे हम तोड़ेंगे और घर बेचना शुरू हो जाएंगे। खैर पता नहीं था क्या होगा। लो जी हम ओमान आ गए, 4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पहुँचे। रात का टाइम था, 2:30 जब लैंड किए इधर, हमें बताया गया था कि कुछ लोग आएंगे, आपको वो पिक करेंगे और वो आपको ले जाएंगे जहाँ पे आपको जाना है। जिसने भी आपका वीज़ा दिया वो आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस जो होता है, आपका रेजिडेंट कार्ड जिसको हम इधर अरब में पताका बोला जाता है, वो आपको दिलाने तक वो आपके साथ रहेगा। लो जी मैं और हसन हम दोनों यहाँ पहुँच गए। रात का टाइम था, पूरे लोग निकले बाहर, सब इधर उधर डिसअपियर हो गए, हम दोनों अकेले खड़े रह गए। हम दोनों जनाब वो पैंट शर्ट पहन के बड़ा थोड़ा मम्मी डैडी टाइप का थोड़ा सा बन के आए हुए थे कि बाहर जा रहे हैं। तो हमारे सामने 2 लोग खड़े हुए थे, तो लड़के थे वो रह गए और हम 2 लोग रह गए। हम 2 इंतज़ार करने वाले कि कोई हमें लेने आएगा, और वो 2 किसी के मुंतज़िर थे, कोई अंदर से आएगा उनको पिक करने आए हुए थे। जब कुछ नहीं, सब लोग चले गए, यही रहेगा, तो ऐसे ही जाके फिर उनसे मुखातिब हुए। हमने कहा इनसे पूछा जाए या कॉल के लिए कि भाई पता करें कौन है हमें लेने के लिए आया। उसका नंबर था हमारे पास। मुझे पता चलता है कि वो वही दोनों थे जो हमें पिक करने के लिए हमें भेजा गया था। वो बेचारे हमें हमारी ड्रेसिंग वगैरह से, लैपटॉप हाथ में हसन के और ये सब हम लोग आपस में, तो देख के उन्हें लग रहा था कि ये तो होंगे नहीं, लेबर आ रही होगी कोई शायद हमें तो पता नहीं था आगे हमारे साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं था वीज़ा की कैटेगरी क्या है और क्या कुछ होता है, किस तरह होता है। वो तो ये मुंतज़र थे कि शायद कोई लेबर में से कोई आ रहा है। तो वो हमें रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए, हम उन्हें नहीं कर पाए कि ये नहीं हो सकते, ये कहाँ से आएंगे लेने, कोई बंदा आ रहा होगा बड़ा, कोई जैसे कुछ होता है, कुछ सूट बूट पहने हुए। तो बस इसी तरीके से वो उन्होंने जैसा भी था उन्होंने कहा चलें जी चलें साथ। फिर निकले, उन्होंने हमें टैक्सी में बिठाया और ले गए और किसी एक मार्केट में ले गए। ओमान में सीप करके एक जगह है, वहाँ पे सूप यानी सीप मार्केट, वहाँ पे वो हमें लेके गए। रात का टाइम था, 3 बज चुके थे। वहाँ जाने के बाद एक कोई छोटी सी शॉप थी, उसके पीछे एक खुफिया रास्ता था ऊपर जाने का सीढ़ियों से। वहाँ से वो हम ऊपर जा रहे हैं, हम
इमेजिनेशन में पहले टैक्सी में बैठ के हमारे इमेजिनेशन जो हम मूवीज़ में देखते थे बाहर की दुनिया, तो वो उसकी नफ़ी होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद वो जो जगह देखी बहुत वियर्ड किस्म की, वो भी फिर और वापस आना शुरू हो गया अपनी असलियत में कि भाई आ जाओ वापस, वो इमेजिनेशन था जो तुम सोच के आए हो बाहर। चलें जी, ऊपर पहुँचे, छत पे ऊपर गए तो वो एक छत थी, उसके बीच ऊपर एक छोटा सा रूम था। उस छत पे काफ़ी ज़्यादा आउटर थे, नीचे जितनी शॉप्स थी उन सब के आउटर एसी के बाहर वहीं रखे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा 8-10। तो उसने बोला ये रूम है, तो यहाँ पे अपना सामान रख दो और सुबह वो आएगा, जो फोरमैन बोलते हैं उसको, जो भी वहाँ पे उनको लीड कर रहा होता है, वो आएंगे तो वो आपको ले जाएंगे आपका पता का और रेजिडेंट कार्ड बनवाने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग जनाब जब अब रूम में एंटर होते हैं, अंदर अंधेरा था, अंदर देखा तो वो 10-15 लोग ज़मीन पे एक साथ लेटे हुए, साथ चिपके हुए, एक दूसरे से जगह ही नहीं थी। हम बाहर आ गए, हमने कहा ये क्या जगह है भाई, बाहर आके बैठ गए। फिर वो दोनों लड़के हमें, पाकिस्तानी थे वो भी, अब वो पूछने लगे कैसे आना होगा भाई, किधर आ गए तुमने, ये क्या कर दिया ये। उन्होंने फिर एक सांस में हमें सारी स्टोरी सुना दी। फिर हमें पता चल गया ये तो गड़बड़ होगी, गलत जगह आ गए। गलत जगह नहीं, कहने का मतलब जॉब वगैरह के बगैर या नहीं गए, ये कहने का मतलब। तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब जगह तो ये बहुत अच्छी है, बहुत पीसफुल कंट्री है, बट ज़ाहिर है जब आपके पास कोई बंदोबस्त ही ना हो रहने का, जॉब का, कोई जानने वाला ना हो, तो फिर ऐसे रिस्क कैसे लिए जा सकते हैं। वही शायद अल्लाह पाक हमें भी सिखाना चाह रहे थे कि तुमने जो आंखें बंद करके एकदम से बस चल पड़े हो, ना तैयारी ना कुछ, ना पता कि किधर जा रहे हो, वहाँ का क्या रहन सहन है, वहाँ जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जिस तरह मैं बिज़नेस सोच के आया था, तो बिज़नेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चीज़ अवेलेबल है यूज़ में कि नहीं, ये सब वर्किंग किए बगैर मैं डायरेक्ट पहुँच गया, बस छलांग मार दी ब्लाइंड ट्रस्ट करके, बस जो उन्होंने बोला वही सब दिल में उतार लिया ऐसे। बस खैर मैं फिर हम दोनों यहाँ पहुँच गए, हमें अंदाज़ा हो गया गड़बड़ हो गई हमारे साथ। हसन ने भी सोचा, मैंने भी सोचा। हसन तो खैर न्यू जॉब स्टार्ट करनी थी उसने, उसका तो अभी वो सिंगल था उस वक्त। तो मेरे जहन में मेरे फैमिली, मेरे वाइफ, मेरे 3 बच्चे सब जहन में आ गए कि ये क्या हो गया भाई, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, घर का रेंट और ये वो सब कुछ, ये क्या हो गया, लगी हुई जॉब भी छोड़ाया। एनी हाउ अब तो हो चुका था जो होना था। सुबह हमें वो उठा के फिर सुबह में उठा, वॉशरूम में जाते हैं, नहाने की कॉमन वॉशरूम था एक छोटा सा। मैंने जैसे जनाब शावर खोला, जून जुलाई मई अप्रैल शायद कुछ ऐसी था मंथ, तो खैर उससे भी थोड़ा ऊपर, यानी गर्मियों के करीब का टाइम था। खैर मुझे एग्जैक्ट मंथ्स याद नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गल्फ़ में इतनी शदीद धूप होती है ना, ये पहला एक्सपीरियंस। यहाँ की स्मेल से मुझे फ़ील होना शुरू हो गया, डिफरेंट स्मेल थी, डिफरेंट इतनी हीट थी ना बॉडी के अंदर आ रही कि पता नहीं क्या। ज़ाहिर है रेगिस्तानी एरिया हुआ करते थे, किसी दौर में रेगिस्तान थे, अब तो डेवलप हो गया सब कुछ। तो जनाब वॉशरूम में गए, वहाँ जाके नलका खोल के ऐसे डायरेक्ट मैंने पानी डालने की कोशिश की। ओ भाई मैं तो जल गया, इतना ऐसे जैसे बॉयल्ड होता है पानी, इतना गर्म पानी, ऊपर टैंकी होती है, टैंकी में स्टोर हुआ पानी आता है। तो ये डायरेक्ट तो वहाँ सिस्टम नहीं है ऐसा जैसे पाकिस्तान में मौजें लगी हुई हैं, स्पेशली पंजाब में, लाहौर वगैरह में। चलें पता चल गया। दूसरी चीज़ फिर तैयार श्यार हुए, पहुँचे वो हमें उस मस्कत में थे हम, तो मस्कत से बाहर सोहार ले गए और वहाँ हम दोनों को लेके पूरा दिन गुजारा। वहाँ आरओपी वगैरह में जाने के बाद हमें रेजिडेंट कार्ड दोनों को मिले, हम वापस आए। उन्होंने कहा अब जाओ तुम, ये तुम्हारा। हमने कहा भाई क्या, तो पता चला भाई इतना ही काम था हमारा, तो उसके बाद तो अब आप जाओ जॉब शॉप ढूंढो। हमने कहा हम तो जॉब ढूंढने नहीं आए, हमें तो ये पता था कि अपना कुछ सेटअप ये वो, चलो जो भी था हमें पता चल के हम आ गए। तो वहाँ पे लेबर रहती थी जो बेचारे यहाँ बाहर जाते थे, 70-80 रियाल में काम करते थे, 100 रियाल में, और फिर आके वहीं रुकते थे। उन्हीं के साथ हम रहना शुरू हो गए, उन्हीं के साथ खाना पीना, हम सब लोग आपस में वो हमारा ख्याल करने लगे। हम भी उस पूरी मार्केट में सी में मशहूर हो गया कि 2 पाकिस्तानी आए हैं 4-4 लाख का वीज़ा लेके। ये हमें थोड़ा क्लिक करती थी, हिट करती थी, क्या चीज़ है 4-4 लाख। खैर उस वक्त जाके हमें पता चला कि उस वीज़े की वर्थ 1 लाख थी सिर्फ, पाकिस्तानी 1 लाख, जो हमें 4-4 लाख में बेचा गया था। 3-3 लाख, टोटल 6 लाख की दिहाड़ी लगा दी मैडम साहिबा ने। चलो कोई नहीं, खैर धोखा हो गया पैसों के लिहाज से। तो अब यहाँ आ गए तो अब परेशानियाँ भी वेलकम करने के लिए तैयार थी। खैर फर्स्ट नाइट में आपको बताना भूल गया, हाँ वो उस नाइट तो हम जागते रहे, सोए थोड़ी थे। फिर अगले दिन पताका बना, सब कुछ वापस है। अब क्या कहते हैं, लेटे उन्हीं के साथ लाइन लगा के साथ अपना तो ये हिसाब था, कोई अपने साथ हल्का सा भी टच हो तो नींद नहीं आती थी, आँख खुल जाती थी। एक अलग ही वो था, आज़ाद, अलग से अपने आप को ढक के ढाँप के वो जिस तरह सोने की आदत थी। इधर लाइन लगी हुई, सब साथ साथ, ऊपर सबकी जनाब दीवारों पे उनकी शर्टें टंगी हुई हैं और ऐसे बनियान और शलवार में लेटे हैं। शर्टें सब ऐसे टांग के थे, बाहर से आ रहे हैं स्वेटिंग, पसीना, सो कुछ भी, सब पूरा एक सफोकेशन अंदर। सबके जिस्मों की जो मेहनत की जो उनकी वो जो पसीना बहा के आते थे वो, तो उन सब की वो सब महका हुआ था उस
उसमें। तो वो जनाब क्या कहते हैं, लेटे, जैसे ही लेटा तो एकदम से आंखें ढूंढने लग गई। कुछ नज़र आ रहा है, माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, बीवी बच्चे नहीं हैं, कोई यार दोस्त, कोई फैमिली वाला नहीं है, अकेले ही। ये तो सोचा ही नहीं था कि बाहर कमाने तो जा रहे हैं, बट अपने किधर हैं? जो खाना ला के रखे, भाई खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो, कपड़े इस्त्री कर लें, या ये कर लो, या बच्चे आके कह रहे हैं बाबा ये ले आओ, या वो कर दो, या माँ बाप बहन भाई सब आंखें ढूंढना शुरू हो गई। ये तो सोचा ही नहीं था कि ये वाली तकलीफ़ भी सामना करेगी, ये चीज़ भी फेस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद अचानक आंसू यहाँ से निकले और टक टेप टेप पिलो के ऊपर गिरना शुरू हो गए। बेसाख्ता किधर ख्यालों में गुम है और यहाँ से आंसू निकले जा रहे हैं। बाद में मैंने देखा मेरा पूरा पिलो गीला हो गया ऐसे पीछे। जब मैंने साइड बदली तो सब मेरी नज़रों में, मेरी नज़रें ढूंढ रही उनको, जैसे किसी परिंदे को, आज़ाद परिंदे को हम कैद करके पिंजरे में डालते हैं और वो फिर ऐसे आसमान पे उड़ते आज़ाद परिंदों को देखता है, ऐसे जिस दर्द भरी निगाह से उसको देखता है। वो वाली कैफियत मुझे याद आ गई कि अब पता चला वो परिंदे क्या देखते हैं, आसमान की तरफ आज़ाद परिंदों को उड़ता देखकर। अजीब सी फीलिंग आई। फिर जो था, फिर उस अम्मी घर वालों को कॉल की। बाहर जाके वहाँ पे बूथ था, टेलीफोन, वो कंप्यूटराइज कॉल करवाया करते थे, थोड़े पैसे लेके, 1 रियाल 2 रियाल जो भी था पता नहीं। अभी तो खैर 7 साल हो गए, वो ऐसे वो पीछे चला गया, सब कुछ याद भी नहीं मैं करना चाहता वो टाइम कैसा गुजरा है। हसन बता सकता है, हसन जानता है, मैं जानता हूँ, और हमारे पाक परवरदिगार जानते हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ। खैर जब घर कॉल की, उधर अम्मी अब्बू ने फर्स्ट, अम्मी ने उठाया पहले, अम्मी से बात, तो वो जो पहला हेलो है ना, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो मेरे मुंह से 10 मिनट तक नहीं निकल सका। मैं बोल ही नहीं पा रहा, बस वहाँ से अम्मी बोली हेलो हेलो आमिर आमिर या कुछ, ये मेरे ज़ारों कतार आंसू निकलना शुरू हो गए नॉन स्टॉप। मैं वो हेलो ही नहीं कह पा रहा। तो फिर यानी कि अब सोचें 30+ की एज में हूँ, बच्चों वाली हरकतें। ज़ाहिर है जब दिल आपका आपकी कंट्री, आपके घर वालों, फैमिली के साथ अटैच होता है ना, और ख़ैर आप जब अब उस कंट्री के अंदर होते हैं उस वक्त तक आपको कदर नहीं आती। जब आप उससे बाहर आते हैं ना, फिर उस कंट्री के अंदर की बुराइयां भी आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। उसमें अगर आपको कुछ सही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो वो चीज़ भी आप कबूल कर लेते हैं, नहीं भाई वो भी ठीक था, अफोर्डेबल था। और अपने रिश्ते नातों को जिनको आप उस वक्त नहीं समझ पा रहे होते हो, अनबन रहती थोड़ी बहुत ये सबको, मगर आप फिर यहाँ बैठ के सोचते हैं नहीं यार वो भी अच्छा था, उसका भी अपना मज़ा था, वो ज़रूरी है बजाय इसके अकेले रहना। खैर सब बहुत मुश्किल से हेलो निकली और आंसू आ गए, अम्मी को समझ आ गई। फिर अब्बू ने पकड़ा, अब्बू कह रहे आमिर आमिर, आमिल की जगह ज़्यादातर आमिर बुलाते थे। तो आमिल क्या हो गया, रो रहा है इस तरह करके। मैं इतना बड़ा जवान बच्चों वाला बता नहीं पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से हेलो पहला निकला मेरे मुंह से। चलें जी, फिर उसके बाद मुझे किस लोगों ने कहा यार तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है आईटी का, 18 साल का, तो तुम जाओ ये फ़लाँ जगह रूवी मार्केट है मस्कत में, वहाँ कंप्यूटर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप है, वहाँ जाके आप अप्लाई करो बजाय इसके अब यहाँ बैठना। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी CV लेके निकल पड़ा। अब मैं जिस शॉप पे जाऊँ कंप्यूटर सपोर्ट वाली, उनको अपनी CV दूँ 4-5 सफ़ात की, वो कहते हैं यार कॉर्पोरेट लेवल का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, इतना काम किया हुआ ये सब कुछ, तो ये किधर आ गए हो तुम, यहाँ तो तुम्हें 100 रियाल 120 और मैक्सिमम 150 रियाल मिलेगा, तो इतने तुम तो पाकिस्तान में भी कमा लेते थे, तो ये क्या हो गया। मैंने कहा भाई ये गलती हो गई, बस जॉब करने नहीं आया था, मुझे किसी ने बताया यहाँ से सामान यूज़ में ख़रीद के पाकिस्तान भेज सकता था, लैपटॉप, प्रिंटर, प्लॉटर्स, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा फीस सेंटर में मेरा भाई भी वहाँ होता है तो उसको भेजूँगा, वो सेल करेगा, इस तरह एक चेन बन जाएगी। जब मैंने यहाँ पे प्राइस देखी, लाइक एक यूज़ लैपटॉप की सपोज पाकिस्तानी 30,000 में वो ये यहाँ मिल रहा था, तो वो पाकिस्तान में 22-25,000 में था। इतना डिफरेंस, यानी पाकिस्तान में इससे ज़्यादा सस्ता था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अब फिर 1 हफ़्ता ही गुजरा था, सोचा क्या कहते हैं चलो क्या किया जाए। फिर मैंने वापस 1 महीने बाद पाकिस्तान जाने का इरादा किया। अब घर वालों को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, बस यही सोच के किसी ना किसी बहाने से वहाँ पहुँच गया कि अभी यहाँ छुट्टियाँ हैं, जॉब शॉप अभी नहीं चल रही, तो बेहतर है मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ थोड़े दिन के लिए। तो मैं वापस पाकिस्तान चला गया, हसन यहीं रह गया। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो पता चला कि ज़ाहिर सी बात है जो
बाहर पहले आपको लग रहा होता है वो भी ऑफ़र कर रहा है, वो भी ऑफ़र कर रहा है, मगर आप जब सिस्टम से निकल दो, चाहे 1 महीना ही हुआ था, बाद में मुझे कहीं कोई जॉब समझ नहीं आई, मैं निकला, कुछ नहीं मिली, और फिर वहाँ अलग मुश्किलात में घिरा, ज़ाहिर है जॉबलेस हो चुका था, और फिर और भी चीज़ें वहाँ उस वक्त मेरा बेटा भी बीमार हो गया, फिर वाइफ भी बीमार, फिर वो जो भी सिलसिला चलता रहा, एक अलग आजमाइश आती की चली गई। समझ आ गई कि इधर से आमिर तेरा दाना पानी उठ चुका है। तो इसी दौरान मुझे फिर वापस में आया इधर, वापस आया इधर आके दोबारा फिर ट्राई की। तो मैं यहाँ जिस रूम में रहा करता था, ज़ाहिर है यहाँ पे मेरे रूम में, यहाँ पे मेरी दोस्ती हुई रमीज़, इंडिया लखनऊ से हैं वो, रमीज़ हो गए और रमीज़ की कंपनी के लोग। फिर इसी तरीके से मतलब फिर मैं यहाँ रहा और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी CV बांटता रहा, हर जगह पे। यकीन करें मुझे पता ही नहीं था, बाहर धूप इतनी शदीद होती थी, अब कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, जेब में पैसा नहीं था, कोई कुछ नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं था, बस ऐसे ही निकल जाया करता था। बस करते करते क्या हुआ कि एक दफ़ा मैं ऐसे ही गुज़र रहा था रोड से, बहुत प्यास लगी थी, एक मैंने ऑटो मैकेनिक की शॉप देखी, तो वहाँ पे पाकिस्तानी लगा मुझे फेस से। मैं गया, मैंने कहा आप पाकिस्तान से? कहा हाँ जी। तो मैंने कहा पानी पी सकता हूँ कूलर से? उन्होंने कहा जी पियो। मैंने पिया, फिर वो मेरे हाथ में लैपटॉप, बैग और ये सब चीज़ें दे के, पाकिस्तानी हो? मैंने कहा हाँ। जॉब के लिए? मैंने कहा हाँ जी। मैंने बस एक सांस में सारी स्टोरी सुना दी, ऐसे 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 ऐसे। वो बेचारे के दिल में कुछ क्लिक। उसने कहा मेरे ब्रदर इन लॉ इधर ओमान में एक IT कंपनी है बहुत बड़ी, कोई मोहसिन हैदर दरवेश, उनके तो ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं उनके, उनमें एक IT सपोर्ट में भी उनकी फील्ड है, इन्फोटेक, वहाँ पे वो होते हैं, तो आप अपनी CV दो, मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी CV दी और निकल गया, और जगहों पे फिरता रहा, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग गए। 5 से 6 महीने में जॉबलेस रहा, उधर घर वालों का कैसे गुजारा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वो सब, इधर मेरा कहाँ, मैं वो 6 महीने नहीं डिस्क्राइब कर सकता वो कैसे गुजरे, क्या हुआ, कैसे हुआ। चलें, वो स्टोरी तो फिर ख़त्म ही नहीं होगी है। फिर उसके बाद शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तकलीफ़ें जो कुछ हुई, जो कुछ फेस किया, सब हटा के आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही चलते चलते ना, हमें रोड पे ऐसे ही जा रहा, मुझे कॉल आई कि वो गोरा बात कर रहा था। खैर मैं आपको ये बताना भूल गया एक और चीज़, कि मैं जहाँ जाता था ना इंटरव्यू देने के लिए, अगर ओके भी हो जाता था, वो मुझसे मेरा रेजिडेंट कार्ड मांगते थे, जो मैं पहले आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो मुझे कहते थे ओह पाकिस्तानी, सॉरी पाकिस्तानी नॉट रिक्वायर्ड, और पाकिस्तानी माहिरीत। अगर मैं किसी तरह उनको किसी और नेशन का लग जाता था, जैसे इंडिया से रिलेटेड, इंडिया या कुछ, तो वो उस धोखे में इंटरव्यू कर लेते थे, बाद में पता चला पाकिस्तानी नहीं चाहिए। तो ऐसे करके ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ी मुझे। खैर तो फिर मुझे, मैं बता रहा था मैं रोड पे जा रहा हूँ, मुझे 5-6 महीने जॉबलेस रहने के बाद गोरे की कॉल आई। उसने कहा इज़ दिस आमिर? ऐसे यस। उसने कहा डेट डे आई थिंक ट्यूसडे था, तो उसने कहा टुमारो 10 AM योर इंटरव्यू, सो कैन यू कम हियर? आई सेड श्योर सर। सो मैंने कहा मैं परेशान हो गया, तो मैं उससे पूछा भाई आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसने कहा आई एम होल्डिंग योर CV, or is this really Amil Beg? I said yes, I'm Amil. So I said okay, tomorrow you just come and then we'll see. Actually we are looking for an IT guy, so if you are willing you can come tomorrow at 10 AM your interview. I said okay चले। मैं फिर, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, सीधी सी बात है बोलनी, बस समझ लेता था थोड़ी बहुत, और मैं बस उर्दू माहौल में काम किया था। पढ़ाई मैंने आपको बता दी अपनी जो भी है, मैं पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, तो जैसे तैसे मैंने समझ लिया और क्या बोल रहे हैं। अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो गलती की होगी तो इग्नोर कीजिएगा। तो खैर मैं फिर वहाँ पहुँचा डरता हुआ 10 बजे अगले दिन। फिर मैं यहाँ पहुँचता हूँ, गोरा आके बैठा है। वो गोरा बेसिकली, ये कंपनी है कॉर्ड ऑफ ओमान जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये उसी जगह की बात है, ये पहली ही जॉब है और शायद आखिरी हो, यहीं से निकल जाए। खैर वो तो अल्लाह पाक को बेहतर पता है। तो वो आके बैठा, न्यूजीलैंड से था, डिज़ाइन डायरेक्टर यहाँ का, सेकंड बॉस भी कह सकते हैं उसको, वैसे फ़र्स्ट बॉस तो हमारे ओमानी हैं, वो उन्हीं की कंपनी है, तो उन्होंने भी आना था। अब वो मुझे बोलते हैं जी पहला क्वेश्चन, कहाँ से आप, फ्रॉम वेयर आर यू? मैं पहले डरा, मुझे पता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इधर से भी जवाब है, वो पाकिस्तानी नॉट रिक्वायर्ड। मैंने कहा जी पाकिस्तान से हूँ। कह रहे हो पाकिस्तानी हो? वो जनाब
न्यूजीलैंड से थे, तो उनको क्रिकेट के ऊपर उन्होंने बात शुरू कर दी। वो क्रिकेट के शौकीन थे, कह रहे ऐसे ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यूँ हो। मैंने भी कहा जी न्यूजीलैंड की टीम ऐसे, बस दोनों शुरू में रिलैक्स हो गया। मैं कहा पहला बंदा मिल गया जो कह रहा है पाकिस्तानी नॉट रिक्वायर्ड, और आगे शुरू हो गया। मैं भी शुरू, मैंने कहा ले अभी हाँ मेरा थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मैं भी रिलैक्स हो गया। ऐसे बातचीत शुरू हो गई। उसके पास मेरी CV, कह रहा अच्छा ये बताएं 17-18 ईयर्स का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? हमें यहाँ पे IT सपोर्ट के लिए बंदे की ज़रूरत है। मैंने कहा ये आर्किटेक्चरल फर्म है तो हमें एक IT के बंदे की ज़रूरत है। पहले एक IT का बंदा था, उसको एक अच्छी जॉब मिल गई, वो जंप कर गया उधर, तो अब हम एक ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा सर मैं लेबर के साथ रह रहा था, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान बराबर है। मैं बताने का मतलब उसी हिसाब से इंसान का एक्सपीरियंस होता है ना, जिस सोबत में वो होता है उतना ही एक्सपीरियंस। लेबर में हो तो खैर उनकी इर्द गिर्द की चीज़ों के एक्सपीरियंस ही मुझे होंगे ना, जो वो डिस्कस करेंगे उतने, जिस जिस जगह पे जाएंगे उसी हिसाब से इंसान गेन करता है उतना, वही उसकी सोबत भी वैसी बनती है। ऐसा सीन है। तो मेरे जहन में ये था 150-200 इतना ही मिलता हूँ मान में। ऐसे मेरे मुंह से डरा हुआ था, जॉब भी नहीं थी 6 महीने से, कुछ था ही नहीं थी। चलो कुछ तो आए, पीछे फैमिली मुंतज़र है, बेचारे कैसे गुजारा कर रहे हैं, इधर मैं ख़ुद भी खाने से बैठा हूँ। आमिर मैंने ऐसे कह दिया सर आई थिंक 200-250। उसने देखा CV, इज़ डैट रियली योर CV? सर यस ऑफ कोर्स। You have 17 to 18 years experience in your field and you asking 200-250 just? I said no, लगता कुछ गड़बड़ है, मुझे पता भी नहीं था। उसने कहा कि अभी मेन ऑनर जो है कंपनी का वो आने वाले हैं, इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा, तो उनको तुमने 250 नहीं बोलना है। हाँ वो एक चीज़ मिस होगी, उसने मुझसे पहले पूछा कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट मारा, मैंने कहा ये सब सर अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है कि वो किसको कितना देना चाहता है, तो मेरा पे कुछ नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर है। तो वो मुस्कुराया। उसने कहा फिर भी कुछ तो बताओ। तो फिर मैंने वो जिस जगह मैं रह रहा था उसी के एक्सपीरियंस से मैंने बोल दिया 250। तो फिर उसने मुझे एडवाइस दी, उसने कहा वो बॉस आएंगे तो वो तुमसे सैलरी पूछेंगे, तुमने मिनिमम 400 बोलना है। मैंने कहा वाह गुड, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। इतने में बॉस आके बैठे सामने, ओमानी थे। क्या हाल है, ठीक हो, खरीद से हो, सब कुछ, कहाँ से हो, पाकिस्तान से, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ, ये वो CV पकड़ी। तुम्हें ओमान में आए हुए 6 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने, तो 6-7 महीने से फारिग क्यों इतना एक्सपीरियंस के बावजूद? मैं कहा सर मैं जहाँ जाता था मैंने स्टेट बोल दिया, वो मुझे कहते थे पाकिस्तानी नॉट रिक्वायर्ड, पाकिस्तानी मायरीत बोला, वो अरबी थे, तो उन्होंने वो तुम्हें कोई किसने बोला ये चीज़, कौन बोला ये वो? मैंने कहा सर मैं जहाँ गया मुझे ऐसे ही सुनने को मिला, सीधी सी बात है। तो गोरे की तरफ देखा, उसने कहा ये बंदा मुझे थोड़ा मशकूक लगता है। तो एनीवे उसने मुझे बोला मैं तुम्हें 3 दिन का चांस देता हूँ, 3 डेज़ प्रोबेशनरी पीरियड, आई विल टेस्ट यू। अगर तुम्हें मुझे तुम पसंद ना आए तो डोर ओपन है, मैं तुम्हें भेज दूँगा, पीछे मुड़ के ना देखना। मैंने कहा सर 3 दिन तो बहुत ज़्यादा है, 1 दिन भी बहुत है मेरे लिए, आप इजाज़त तो दें। तो एकदम से वो उठे और उन्होंने गोरे की तरफ देखिएगा, ओके गिव हिम 500 और फ्रॉम टुमारो यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ओके देन वो निकले। गोरे ने मुझे देखा, मैंने गोरे को देखा, दोनों मुस्कुराए अंदर ही अंदर, जैसे गोरा कह रहा होगा तुम भाई 250 कह रहे थे, मैं 400 सोच रहा था और वो 5 बोल गया। तो मैंने कहा इसका मतलब पहला जुमला वही असर कर गया ना, ये तो अल्लाह पाक को पता है किसकी किस्मत में कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर अगले दिन मेरी जॉब स्टार्ट हुई। वो दिन से लेकर आज तक 7 साल गुजर गए इसी कंपनी में। वो 3 दिन का ट्रायल था, 7 साल गुजर चुके हैं, अभी आपके सामने हूँ। बहुत कुछ गुजरा, बहुत कुछ हुआ इधर, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। खैर बताऊँगा, यहाँ पे लेबर क्या नाम है 100, 120, 140 मैं ये सैलरी रहती है। खैर हाँ अभी के हालात सुन लीजिए। अभी लॉकडाउन हो चुका है, कोरोना चल रहा है, सब कुछ। मुझे जब कोरोना स्टार्ट हुआ यहाँ पे हाफ़ सैलरी कर दी गई, 2-3 महीने तक हाफ़ सैलरी रही। फिर उसके बाद अभी लास्ट 2 मंथ से तो खैर वो भी चली गई, अभी कुछ है ही नहीं। ज़ाहिर है घर वालों का भी वहाँ, यहाँ मेरा ख़ुद का भी रूम का रेंट, सेविंग तो है नहीं, जो कमा रहे हैं वही लग रहा है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र बसर हो रहा है। पाकिस्तान में भी इधर अपना जो रेंट पे घर लिया, रूम लिया हुआ है, और खाना पीना 3 टाइम का। वो खैर अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सेविंग तो थी नहीं तो उसी से गुज़र बसर था, तो अभी वो थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ।
ऑलमोस्ट खाली है दोबारा से पॉकेट। मुश्किल नहीं है, ये ज़िंदगी इसी का नाम है, अप्स एंड डाउन आते हैं। परेशानी नहीं, परेशान नहीं होना, जो हमारे मुकद्दर का हमें मिल के रहेगा। नीयत साफ़ रहनी चाहिए इंसान की। अभी खाली है बिल्कुल, सैलरी मिल नहीं रही, पैसा कोई भी नहीं है रूम का रेंट देने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और सुनने में आ रहा है कि नया एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, उसमें बॉस शायद सबकी 40% सैलरी लेस कर देंगे। यानी कि 100 रियाल अगर सैलरी है तो 40 रियाल कट हो जाएगा, 60 रियाल रह जाएगा। देखते हैं कितना कट लगता है मेरी सैलरी में भी। और पहले जितनी सैलरी थी उसमें सब कुछ गुजर बसर चल रहा था, बच्चों की एजुकेशन, रेंट शेंट, ये वो सब कुछ। सबसे ज़्यादा महंगा तो यहाँ पे भी पड़ जाता है ना। यहाँ पे आपको मिनिमम रूम 150 रियाल में मिलता है। खाना अगर आपने सस्ते से सस्ता भी खाना 30 से 40 रियाल महीने का लगेगा, मतलब 200 रियाल तो आपके पास ही आपका यहीं लग जाता है। उसके बाद आप देखते हैं आपने क्या करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह करीम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर बंदा, मैं पाकिस्तान में था, मैं सोचता डिश वॉशिंग भी करनी पड़ी तो कर लूँगा, बाहर तो बहुत पैसा मिलता, बस बाहर भेज दो। इधर आया तो पता चला नहीं मेरे भाई, लेबर आती है ना तो 80 रियाल, 100 रियाल, 120 रियाल, भाई इतना मिलता है। तो अपनी कंट्री में भेजोगे यहाँ अपनी ज़रूरत थोड़ी निकाल के, तो कितना बचेगा? उतना तो वाकई में वहाँ पे भी कमाया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें देख के आनी पड़ती हैं। खैर मेरा तो दाना पानी बस अब यहाँ आ गया था तो आ गया इधर, अब देखते हैं कब तक के लिए और कब क्या कुछ, अल्लाह करीम। चलें, खैर मैं जब यहाँ पहुँचा था ना तो उस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, अभी पता नहीं याद आएगा कि नहीं। उस टाइम पे एक शेर मैंने ख़ुद ही ये अल्फाजों से खेला था थोड़ा। मेरा दिल करता है काश मैं कहता, काश मैं पढ़ लिख गया होता और लिटरेचर में भी होता है कुछ होता तो शायद मैं इस वक्त राइटर होता। अभी मैं बग़ैर पढ़ाई के, बग़ैर लिटरेचर के, छोटे मोटे जो अल्फाज मेरी मेमोरी में स्टॉक है, जो छोटे छोटे अल्फाज जो इतने ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं, छोटे, उनको रह के मैंने फिर ये कुछ ऐसा था। अगर मैं गलत बोल जाऊँ, याद करता हूँ पहले, वीडियो एंड करने स्टॉप करने से पहले वो सुना दूँ। वो बाहर आने के बाद ही बोला था ना, ज़ाहिर यहाँ तन्हा रह रहे हैं फैमिली के बगैर, सबके बगैर। तो ऐसे कुछ था कि काट रहा हूँ सज़ा कैद तन्हाई की, काट रहा हूँ सज़ा कैद तन्हाई की, ओमान में फ़िक्रे नो सॉरी सॉरी अगेन। काट रहा हूँ सज़ा कैद तन्हाई की, ओमान में वजह कत्ले तंगिए हालात की खातिर। काट रहा हूँ सज़ा कैद तन्हाई की, ओमान में वजह कत्ले तंगिए हालात की खातिर। पता नहीं आपको समझ आई नहीं आई, वो जोता बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। कैसे बोला, बीच में कुछ गड़बड़ भी हुई। एनी हाउ, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।